हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं उड़ान इंस्टीट्यूट फॉर CSIR नेट JRF। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो प्रीवियस दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। प्रीवियस दो क्लासेस में हम लोगों ने अभी तक ग्लाइकोलिसिस सीख ली थी और उसके अलावा और क्या सीख लिया है, ग्लाइकोलिसिस के अलावा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अभी एक बार पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब तक क्या सीखा और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसके बाद आप कभी भी क्रेब्स साइकिल आपको कभी ना याद करनी पड़ेगी और कभी भी आप भूल भी नहीं पाएंगे इसको। तो देखिए, अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देखा, उस चीज को पहले देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा था तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का रिस्पायरेशन हो रहा है, ग्लूकोज चेंज हो रहा है काय में, पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को बोला गया था ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पर हुई थी, ये साइटोप्लाज्म में हुई थी। और इसमें हम लोगों को मिलता क्या था, इसमें हम लोगों को नेट गेन होता था 2 ATP का, 2 मोल ऑफ ATP नेट गेन। ठीक है, और यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बनती है। ठीक है, और क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2 NADH। तो 2 ATP मिल रही है और 2 मोल्स ऑफ NADH मिल रहा था। ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया कैसे होता है। फिर पायरुविक एसिड फर्दर चेंज होता है, एक प्रोसेस रहती है पायरुवेट ऑक्सीडेशन बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या होती है, पायरुविक एसिड चेंज हो जाती है 2 मोल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। ये 2 मोल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज हो जाता है। ठीक बात है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में सबसे पहली बात तो हमको 2 ATP मिल जाती हैं, 2 CO2 मिल जाता है, ATP नहीं, 2 CO2 निकल जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। यहाँ पे कितने कार्बन थे, एक में 3 थे तो टोटल 6 कार्बन थे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन बचे। तो अब कितने कार्बन बच गए आपके पास, टोटल 4 कार्बन बचे। 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन हो चुका है ये। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ NADH भी मिलते हैं हम लोगों को। तो 2 NADH मिलते हैं और 2 NADH मिलते हैं। ठीक है, अब एसिटिल कोएंजाइम A का क्या होने वाला है, अब एसिटिल कोएंजाइम A क्या करेगा, एक लंबी चौड़ी सी साइकिल के अंदर जाएगा जिस साइकिल का नाम होगा क्रेब्स साइकिल। क्या नाम होगा, क्रेब्स साइकिल, या एक नाम और दिया जा सकता है इसका, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में हम लोग को क्या मिलने वाला है, सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल सोचो कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 एसिटिल कोएंजाइम A में 1 2 है, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम है तो टोटल 4 कार्बन है। तो 4 CO2 निकलेंगे, पहले तो 4 CO2 निकलेगा इस क्रेब्स साइकिल के अंदर से। इसके अलावा क्या निकलने वाला है, 2 मोल्स ऑफ ATP, या कुछ केसेस में GTP, दोनों में से एक। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 6 मोल ऑफ NADH निकलेगा। इसके अलावा एक और क्या, 2 मोल्स ऑफ FADH2, ये बनने वाला है, हम लोगों को मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 कार्बन यहाँ पे निकल चुके हैं एक ग्लूकोज से और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल चुके हैं। तो टोटल के टोटल देखे जाए कि 6 के 6 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। दैट इज ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। अब हम लोगों को देखना है कि ये क्रेब्स साइकिल कैसे होती है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे क्रेब्स साइकिल को। देखते हैं कैसे क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का अगर हम लोग दूसरा नाम देखें तो क्रेब्स साइकिल के और क्या क्या नाम है, तो क्रेब्स साइकिल का एक नाम है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो एक तो सिट्रिक एसिड साइकिल नाम हो गया, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको। प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। कहां पर होती है, हमेशा एरोबिक कंडीशन में होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, एरोबिक कंडीशन होगी। परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीडेशन जो इनकम्प्लीट था अभी तक वो पूरा हो जाता है। फैटी एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और अमाइनो एसिड का भी ऑक्सीडेशन इसी TCA साइकिल के थ्रू होता है। यहाँ पर जितने भी TCA साइकिल में एंजाइम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अलग कलर से मैंने लिखा, वो सारे के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है, जो
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये करता क्या है, ये कॉमन होता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो टीसीए साइकिल में भी दिखेगा और ईटीएस में भी दिखेगा। तो टीसीए और ईटीएस दोनों में है, ये दोनों में कॉमन एंजाइम है। तो ये देखेंगे, तो अभी टीसीए में भी इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी ईटीएस की तो उसमें ईटीएस के बारे में भी देखेंगे, ईटीएस में कैसे क्या करता है। अगली बात आती है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन तो तब जानेंगे जब हम लोग अच्छे से पहले टीसीए साइकिल के बारे में जान जाए। तो चलिए अब टीसीए साइकिल को देखते हैं, क्या ट्रिक है वो, कैसे हम लोग टीसीए साइकिल को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो उससे पहले इस साइकिल को या इस ट्रिक को जानने के लिए कहानी सुननी है। छोटी सी कहानी ये है कि किसी गांव में दो लोग या कहीं पर भी कोई दो लोग थे, एक दादाजी थे, एक दादी जी थे। तो एक दादी हो गई, बूढ़ी दादी, प्यारी दादी, और एक बहुत ज्यादा प्यारे दादा। दादाजी को थोड़ा शौक था नशा करने का, तो ये नशे करते थे बहुत, ठीक है, नशा कर लेते थे। एक दिन ये नशा करके आए और कोशिश कर रहे थे कि आज दादी को पता ना चले। हर नशा करने वाला ये कोशिश करता है कि अगले को पता ना चले, तो वो भी यही कर रहे थे। लेकिन दादी ली पकड़, उनको कुछ शक हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या आप पिए हो? तो दादा कह रहे क्या क्या पिए हो? दादा क्या कह रहे हैं? दादा पूछ रहे हैं क्या पिए हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दादी कह रही है कि सीसी, बॉटल नहीं, सीसी, छोटा थोड़ा सा लिया है ना, तो सीसी में, बड़ी बॉटल भर के नहीं, सीसी। तो दादा को ये लगता है कि अरे हम तो पकड़ लिए गए। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नशा कर लेता है तो थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाता है। क्योंकि ये मेल है तो अपने आप को अल्फा मेल दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं। तो वो कहते हैं अयो, क्या कहते हैं? अयो, है ना, अल्फा, थोड़ा सा अल्फा मेल की तरह दिखते हैं। तो दादी फिर से कहती हैं कि ज्यादा अब स्टाइल मत मारो, सच्ची बताओ। तो दादा कहते हैं कि अच्छा, फ्यू मतलब इंग्लिश बोल रहे थोड़ा, है ना, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। फ्यू मारी का मतलब मैलिक एसिड। तो इस तरह से दादा ने पूरी बात अपनी जो भी थी कहानी सुना दी। अब जरा इसको अरेंज करते हैं एक साइकिल में। इसको अरेंज अब हम लोग करने जा रहे हैं एक साइकिल के फॉर्म में। तो साइकिल के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो देखते हैं जरा क्या है। पी ए और ओ, ठीक। और फिर क्या है, ये ओ के बाद पूछ रहे हैं क्या, तो कह रहे सी। तब दादा कह रहे हैं अयो, फंस गया मैं तो, अयो, थोड़ा अल्फा पर्सनालिटी की तरह अयो कर रहे हैं भैया। तब दादी कहती, थोड़ा दादी सख्त हो जाती है, कह रही है कि सच्ची बताइए। तो दादा कह रहे फ्यू मारी, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसको पूरा नाम दे सकते हैं। तो ओ का मतलब है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी ऊपर मैंने एक डायग्राम दे रखा है जो लैरेंजर में दिया गया है, लैरेंजर का एज इट इज पूरा डायग्राम है, और उसको भी देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको पूरा ऐसे ही रट जाएगा, ठीक है। तो ओ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट, सी से सिट्रिक एसिड, सी से सिस एकोनिटिक एसिड, पूरा नाम चाहे तो लिख भी सकते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है, या सिट्रेट भी लिखा मिल सकता है अगर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है, सिस एकोनिटिक एसिड, एकोनिटिक एसिड। फिर क्या, अयो क्या है, आइसो सिट्रिक एसिड। और अल्फा से क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। इससे क्या है, सक्सीनिल कोएंजाइम ए। फिर इससे क्या है, सक्सीनिक एसिड। फिर एफ से क्या है, फ्यूमेरिक
एसिड, एम से क्या है मैलिक एसिड। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर ये करना है, हम लोग नंबरिंग दे देते हैं। देखो पीछे डायग्राम में थोड़ा सा उन्होंने अपने हिसाब से दिया, हम लोग अपने हिसाब से नंबर दिए दे रहे हैं। नंबरिंग क्या है, नंबरिंग ऐसे दिए दे रहे हैं, या ये देखिए, चलिए तो नंबरिंग हो गई। मान लेते हैं ये पहला स्टेप है, ये क्या हो गया पहला स्टेप 1 है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। साइकिल, जो साइकिल बननी है वो 9 स्टेप वाली। ये जो है ये स्टेप, ये क्या है, ये भाई पायरुवेट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। रिस्पायरेशन डालिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में वहां पे समझाया गया है। रिस्पायरेशन डालिए, कुलदीप सोनी लिखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दो लिख लीजिए। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर CSIR DBT के एक एक क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे मैं इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूँ जिसमें पूरा रिस्पायरेशन कवर किया जाए। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, साइकिल के अंदर 9 स्टेप्स कर दिए। ठीक है, अच्छा वो जो अभी आप लोग लैरेंजर वाला ऊपर डायग्राम देखोगे तो उसमें 8 स्टेप्स है। एक्चुअली उन्होंने 2A और 2B कर दिया, 3 वाले को 2B कर दिया, तो 9 की जगह 8 स्टेप है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपने हिसाब से नंबर दे रहे हैं। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को ये याद करना है कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे रिवर्सिबल होने वाले हैं और कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इरिवर्सिबल है। तो हम लोगों को अभी तक क्या क्या जानना है। ठीक है, ये तो साइकिल याद हो गई, साइकिल तो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। क्या है, PA हो क्या, CC IO अल्फा सक्सी सस्सी बताओ फ्यूमारी, बात खत्म। अब हम लोग को जानना क्या है, अब हम लोगों को क्या क्या जानना है वो हमारे मन में क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं कि पहली बात तो यहाँ पे CO2 जो है वो कौन कौन से स्टेप से निकलता है। CO2 जो माइनस हो रहा है वो कौन कौन से स्टेप से रिमूव कर रहा है, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे रिवर्सिबल है, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ से इरिवर्सिबल है, किन किन स्टेप्स में ATP या GTP बनती है, किस स्टेप में, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। ATP या GTP किस स्टेप में बनती है, किस स्टेप में FADH2 बनता है। ठीक है, FADH2 बनता है, किस स्टेप में NADH बनता है। तो बस इन चीजों को हम लोगों को समझना है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है, रिवर्सिबल कौन है, इरिवर्सिबल कौन है। तो जरा देख लेते हैं रिवर्सिबल कौन है। तो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं आपके, ठीक है, रिवर्सिबल स्टेप्स आ रहे हैं, रिवर्सिबल स्टेप्स आ रहे 2 3 6 7 8 9। तो ये तो लगातार हो गया 6 7 8 9। ठीक है, और 2 3 ये आपके रिवर्सिबल है। तो ये रिवर्सिबल, इसलिए रिवर्सिबल का साइन बना लेते हैं यहाँ पे 1 3। ठीक है, ये रिवर्सिबल कर लेते हैं इनको। फिर कौन आ रहा है 6 7 8 9। तो 6 ये रिवर्सिबल हो गए, 7 8 9। ठीक है, इरिवर्सिबल जो बच गए वो इरिवर्सिबल। कौन बच गया 1, और कौन बच गया, उसको अलग कलर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 और कौन बच गया 2 3 तो हो गया 4 और 5। तो 1 4 5, तो 1 तो आपका ही है। ठीक है, ये भी है और ये भी। मेरा रिवर्सिबल स्टेप्स जो है इरिवर्सिबल, उनको हाईलाइट करते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप्स को हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, दीज आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। 3 ही है ना, इसलिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, दीज आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। ठीक है, अब बात आती है कि कहां कहां पर ATP बनता है। तो ATP वाला केस समझते हैं, ATP या GTP। तो ATP या GTP जो है ये बड़ा बढ़िया काम है, सिक्सर पड़ता है तब ATP या GTP बनते हैं, ऐसे याद रखना। ATP या GTP कब बनता है, जब सिक्सर पड़ता है। तो स्टेप नंबर 6 पे ATP या GTP बनता है। तो यहां पर हम लोग जान सकते हैं कि यहां पर क्या बन रहा है, ATP बन रही है या GTP बन रही है। ठीक है, GTP लिख दे रहे हैं। कैसे बनती होगी भैया, GDP के थ्रू बनती होगी। कैसे बन जाती होगी, GDP के थ्रू बन जाती होगी। ठीक है, चलिए अब ठीक है, कैसे बन रहा है, GDP के थ्रू बन जा रहा है। अब ठीक है ना, GDP के थ्रू। दूसरी बात आती है कि FADH2 कैसे बनता है। तो FADH2 के लिए कोई और कलर देख लेते हैं। FADH2 कैसे बन रहा है, चलिए ग्रीन कर लेते हैं। FADH2 कैसे बन रहा है,
तो FADH2 कहां पे बनेगा? FADH2 बनेगा 7 नंबर पे। कहां पे बनेगा? यहां पे। ठीक है, यहां पे FADH2 मिलेगा हमें। यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा? FADH2। यही क्वेश्चन आता है ना, किस स्टेप में कहां बनता है? FADH2 कब बनता है? सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच वाले स्टेप में। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए और फिर सक्सिनिक एसिड के बीच में, तो 7th स्टेप में ये बनता है। NADH कहां बनता है? NADH को थोड़ा और एक कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो NADH कहां बन रहा है? NADH बन रहा है आपका, इसको पर्पल कर ले रहे हैं। ठीक है, NADH कहां बन रहा है? तो NADH आपका बन रहा है 4, 5 और 4 + 5 = 9, याद रखना। तो 4th वाले स्टेप में NADH बन रहा है। एक NADH बीच में लिख ले रहा है। NADH कहां से निकल रहा है? एक तो यहां से निकल रहा है, ये देखिए, एक तो यहां से निकल रहा है, ये देखिए। ठीक है, और एक यहां से आ रहा है। टोटल NADH कितने आ रहे हैं? 3। कब 3 आ रहा है? जब एक पायरुविक एसिड था। लेकिन कितने पायरुविक एसिड है? 2 पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से बन रहा है। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड ग्लूकोज से बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरी बातें सीख ली। क्या सीखा? कि कौन सी रिवर्सिबल स्टेप है, कौन सी इरिवर्सिबल है। अच्छा, एक स्टेप बचा हुआ है। एक क्या बात बची हुई है? CO2 बचा हुआ है। CO2 भी पूछा जाता है कहां पे बना। CO2 को येलो कर लिए। तो CO2 कहां पे बन रहा है? 4 और 5 में। तो कुछ भी इसमें रखने लायक नहीं है। बस एक बार शांत मन से सोचना कि जहां जहां से CO2 निकली वहां पे NADH बना और जाते जाते फिर एक NADH दे गया। ठीक है, 6th नंबर पे ATP या GTP बनी और उसके बाद में FADH2 बना। ठीक है, तो आपको सारी बातें याद हो गई। खुद सोच लो CO2 कहां बन रहा है? 4, 5। ठीक है, अलग से उधर मत देखना है, अपने मन से सोचो। CO2 कहां बन रहा है? 4, 5। NADH कहां बन रहा है? 4, 5 और जाते जाते दैट इज 9 नंबर। FADH का या GTP का बन रही 6 GTP और 7th जो है उसी के जस्ट बगल में 7 नंबर पे FADH। रिवर्सिबल कौन है, इरिवर्सिबल कौन है? तो पता चला रिवर्सिबल प्रोसेस कौन है? 2 हो गई, 3 हो गई और कौन गई? 6, 7, 8, 9। ठीक है, और क्या हो गया आपका? इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से हो रहे हैं? तो इरिवर्सिबल जो बच गए 1, 4, 5, ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। तो इस तरह से बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से पायरुविक एसिड, या हम लोग देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड का या एसिटिल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम लगते हैं। देखो, एंजाइम जो यूज होते हैं वो जो स्टेप हो रहा है ना उसी के नाम पर होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, जो भी स्टेप हो रहा है, जैसे अब देखो इस स्टेप में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा पढ़ना सिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद देखना, सब कहीं यहीं पे हो रहा है। ठीक है, जो मेन बात थी वो बता दी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेस। कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात कह दी। सिट्रेट से बन रहा है सिस इकोनिटिक एसिड, तो कौन सा एंजाइम होना चाहिए? सिस इकोनिटिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए? एकोनिटेज है। एकोनिटेज, यहां पर भी एकोनिटेज ही रहता है, एक ही एंजाइम दोनों काम कर देता है। एकोनिटेज क्या करेगा? आइसोसिट्रेट बना देता है। ठीक है, आइसोसिट्रेट बना देता है। आइसोसिट्रेट क्या करता है? आइसोसिट्रेट क्या करता है? चेंज हो जाता है फर्दर अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, तो आइसोसिट्रेट से वाटर निकल जाता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, सॉरी वाटर नहीं निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंजाइम तो स्टेप से ही कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, एंजाइम जो स्टेप्स है उन्हीं से हो रहा है। देखो सक्सिनिक, यहाँ क्या लिखा? सक्सिनिल कोएंजाइम है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेस। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेस। यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो एंजाइम को इतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जरा हम लोग एक चीज को ये देखेंगे कि इसको स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स है जो रेगुलेट करने वाले हैं। ठीक है, रेगुलेट, देखिए ये पूरी ट्रिक लिखी हुई है, आप लोग ऐसी ट्रिक में पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसी वीडियो के टॉप कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जहां पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, तो आप लोग अपना खुद का नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तीनों वीडियो देख लीजिए, फिर अनसॉल्व उठाइए। अनसॉल्व में देखिए कितने क्वेश्चंस करने लगे। अगर रिस्पायरेशन के उठा के देखेंगे तो लगभग अगर आप लोग कैटलिस्ट की अनसॉल्व फॉलो कर रहे होंगे, कैटलिस्ट का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छी अनसॉल्व होती है उन लोगों की, तो अगर उस अनसॉल्व को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में।
40 क्वेश्चन में से अभी तक आप लगभग 25 करने के लायक हो गए हैं। अभी भी बचा हुआ है क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ शटल सिस्टम के बारे में बचा हुआ है, इनहिबिटर्स के बारे में बचा हुआ है, थर्मोजेनेसिस के बारे में बचा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने के लायक आप हो जाओगे। ये देखिए ट्रिक है, आप लोग खुद फिल करिएगा, PAO CCIO अल्फा सक्सीनी सच्ची बताइए फ्यूमारी। ठीक है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को और क्या सीखना है, और हम लोगों को अब ये सीखना है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन हम लोग ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी सीख लिया है कि रेगुलेशन कैसे होता है। तो रेगुलेशन जैसे कोई एक ट्रेन चल रही है, ये याद रखिए कॉन्सेप्ट कि कोई ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में पीछे भी इंजन लगा हुआ है। ये ट्रेन चल रही है, ऐसे कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन में क्या लगा हुआ है, यहां पे इंजन लगा हुआ है, ये इंजन लगा हुआ है, एक यहां भी लगा लो खुश इंजन, लेकिन ये स्टार्ट है, ट्रेन का स्टार्ट पॉइंट है और ये ट्रेन का स्टॉप पॉइंट है। अब अगर ट्रेन के जो आगे है पहले से ही, है ना, अगर आप ट्रेन को आगे से पुश करोगे तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। इमेजिन कर ले रहे आगे से पुश करने वाला ट्रेन से कई गुना ज्यादा भारी है, तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। और अगर आप ट्रेन को पीछे से पुश करोगे तो ट्रेन आगे भागेगी। तो साइकिल के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही हो, अगर पीछे वाले एजेंट ज्यादा है तो प्रोसेस आगे की ओर भागेगी, और अगर आगे वाले एजेंट ज्यादा है, ये आगे वाले एजेंट है, ये ज्यादा मात्रा में है, तो प्रोसेस को ये क्या करेंगे, रोकेंगे, प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करेंगे। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको पूरे के पूरे रिस्पायरेशन में या कोई भी पाथवे होगा उस पाथवे में फॉलो होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, अब ये जो प्रोसेस है ये हो क्यों रही है, ये प्रोसेस हो रही है NADH बनाने के लिए, ये प्रोसेस हो रही है ATP बनाने के लिए। इस प्रोसेस में आगे के स्टेप्स में क्या मिलता है, सक्सिनिल कोएंजाइम में। अच्छा, इस स्टेप के आगे के स्टेप्स कौन से, आगे या पहले के स्टेप्स कौन से, पहले के स्टेप्स है एसिटिल कोएंजाइम में, यही तो है भाई, है एसिटिल कोएंजाइम है। या उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोज है, या GDP, या बोल सकते हो GDP है, या बोल सकते हो ADP है, या बोल सकते हो NAD+ है। ये सब पहले की बातें हैं, ये सब चेंज होना चाह रहे हैं NADH में, ATP में, GDP में, एसिटिल कोएंजाइम में अपना पूरा ऑक्सीडेशन चाह रही है, ये सब चाह रही है। ठीक है, तो देखो आगे की चीजें क्या है, NADH, ये इसका प्रोडक्ट है NADH, ATP मिलता है, सक्सिनिल कोएंजाइम इसी साइकिल में बनता है ना, सिट्रिक एसिड इसी साइकिल की देन है, इसी साइकिल से बनती है, पहले से नहीं है। पहले से कौन थी, सक्सिनिक, पहले से कौन सी थी, एसिटिल कोएंजाइम में था, पायरुविक एसिड था, ये सब पहले से था। तो ये सब जब पहले से ही है तो ये क्या करेंगे, सिट्रेट सिंथेस को इनहिबिट करेंगे। एक एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस, ये इसको रोकेंगे। सिट्रिक एसिड तो रोकेगी ही, क्यों, क्योंकि सिट्रेट सिंथेस का काम क्या है, सिट्रिक एसिड बनाना, और सिट्रिक एसिड पहले से ही है तो सिट्रेट सिंथेस को रोकेगी, प्रोडक्ट इनहिबिशन। इसके अलावा सिट्रिक एसिड क्यों बन रही है, क्योंकि आगे जाके वो सक्सिनिल कोएंजाइम में बने, वो पहले से ही है, तो इस समय भी इसको रोका जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या आ रहा है आपका NADH और ATP, ये सब कर क्यों रहे, NADH और ATP बनाने के लिए, तो ये भी आपको रोकेगा यहाँ पे प्रोसेस को। ठीक है, तो एक आया आपका सिट्रेट सिंथेस, दूसरा आया सिट्रेट सिंथेस। जरा हम लोग वहां पे मार्क कर देते हैं, सिट्रेट सिंथेस को जरा ढूंढते हैं। ठीक है, ढूंढिए, बड़ा अच्छा से रिलेटेबल बात आने वाली है यहाँ पे। सिट्रेट सिंथेस भैया हाजिर हो, ये है सिट्रेट सिंथेस, ये एंजाइम जो है सिट्रेट सिंथेस। चलिए दूसरा देखते हैं एंजाइम, दूसरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इस पे भी ATP और NADH जो है इसको इनहिबिट करेंगे, जबकि ADP और कैल्शियम आयन, मसल्स में कैल्शियम आयन, ये इसको प्रमोट करते हैं कि आप अपना काम करिए। तो मतलब TCA साइकिल को प्रमोटर है ADP और क्या, कैल्शियम आयन। ठीक है, चलिए तो इसका नाम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को हाजिर करिए, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये हो गया आपका एंजाइम, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा क्लियर कम आया है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा और कौन सा आ रहा है, तीसरा आ रहा है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज में वही कहानी है, NADH सक्सिनिल कोएंजाइम में और कैल्शियम आयन प्रमोट करेगा, ये इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को देख लेते हैं। तो NADH क्या है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है आपका एंजाइम। हमने बोला था तीनों में बड़ा प्यारा रिलेशन है,
क्या रिलेशन है? अच्छा, जहां जहां पे ग्रीन दिख रहा है, जहां जहां पर भी ग्रीन दिख रहा है, वो सारी की सारी स्टेप्स कैसी है? देखो ये कैसी स्टेप है? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। ये कैसी है? इरिवर्सिबल। ये कैसी है? इरिवर्सिबल। दैट इज द रेगुलेटरी स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। क्वेश्चन आते हैं इनसे डायरेक्ट। अभी जब स्टेटमेंट आप पढ़ने बैठोगे डीबीटी सीएसआईआर के, तो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि रेगुलेटरी स्टेप कौन सा है। फिर हमने कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करके एक बात लिखी हुई है नोट में कि इन टीसीए फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रादर देन कार्बन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, इस बात को आपको याद करना है और प्लस हमारी आदत है याद नहीं कराते हैं, हम चीजों को समझाते हैं। तो चलिए इन चीजों को हम लोग अब समझ भी लेते हैं। चलिए वो देखते हैं क्या है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा खाली जगह है, यहां पे समझते हैं बात को। तो बोल क्या रहा है? अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनी थी, या ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड बना ले, ठीक है, तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं निकली थी। लेकिन जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा था, एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा था, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी 2। और ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखा रखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, ये ग्लूकोज, मान लेते हैं ग्लूकोज की ये चेन हो गई 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उसमें से कौन कौन सा ग्लूकोज का कार्बन निकला था? तो पता चला था कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला कार्बन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया था। तो कौन सा था? थर्ड एंड फोर्थ कार्बन ऑफ क्या? ग्लूकोज, ये निकला था। अब बात अगली क्या कह रहा है कि एसिटिल कोएंजाइम ए की अगर हम लोग बात करें, तो एसिटिल कोएंजाइम ए से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? वो निकल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी देखेंगे एग्जैक्टली कैसे। फोर्थ कार्बन ऑफ क्या? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से निकल रहा है। कहां से नहीं निकल रहा है? जो क्वेश्चन फंसाएगा आपको वो कहेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, या बोलेगा आपसे ग्लूकोज, कुछ भी बोल सकता है। इनसे नहीं निकल रहा है, ठीक है, इनसे नहीं निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? इससे निकल रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बोल रहा है ये बात, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो एक बार जरा हम लोग ऑक्सैलोएसीटेट का स्ट्रक्चर देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ऑक्सैलोएसीटेट क्या होता है? एक तरह का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे कुछ CH2, ठीक है, COO माइनस। अगर ऑक्सैलोएसीटेट की बात करें, C डबल बॉन्ड O और COO माइनस। देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करता है एसिटिल कोएंजाइम से, हमने अभी देखा था एसिटिल कोएंजाइम से मिल जाता है। तो एसिटिल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग अब देखने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक काम करते हैं, एसिटिल कोएंजाइम को थोड़े दूसरे कलर से बना लेते हैं। तो वो है आपका CH3, ठीक है, CH3 सल्फर कोएंजाइम ए, ठीक है। और ये आप देखिए इसमें कितने कार्बन है। अच्छा, इसको कार्बन ही लिख लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? इसको हम लोग कार्बन कर लेते हैं। इसको हम लोग कार्बन कर ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन लिख ले रहे हैं। तो कितने कार्बन है? 1-2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर हम लोग चाहें तो इसको भी थोड़ा सा रफ करके लिख सकते हैं। इसको थोड़ा ओपन करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या है ओपन करके देखते हैं? CH3 है ना, H और H, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर आता है बाहर से H2O, बाहर से H2O आएगा बाहर से। ठीक है, बाहर से H2O लेके आते हैं। देखिए, चलिए H2O ले आते हैं। ये देखिए H2O आया बाहर से। H2O आएगा तो होगा क्या यहां पर कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम A, निकल जाएगा ऐसे कुछ। H2O अगर हम लोग सोचे तो टूट जाता है किसमें, H+ और OH- में। खुश, H+ और OH- में। H+ क्या करेगा, H+ क्या करने वाला है, ध्यान दो भाई। H+ और OH- में अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या होगा, H+ और OH- में H2O टूट जाता है। अब देखो क्या होगा कि H+ जो है वो चला जाएगा इसके साथ और क्या बनेगा सोचो, SH कोएंजाइम है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कोएंजाइम A, SH। क्या बोलते हैं, कोएंजाइम A, SH, है ना, हमेशा से बोलते हैं, आज स्ट्रक्चर देख लिया। और जो OH है वो आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, OH आ जाएगा इसके साथ। ये कैसा बनेगा जरा सोचो, ये बनने वाला है आपका, ये बनने वाला है, इसको इसी कलर से ले आते हैं। ये बनने वाला है आपका कैसे, C, है ना। अभी ये जो C क्या है, डबल बॉन्ड O और OH। बहुत ध्यान से समझना ये बात को, ये कॉन्सेप्ट जीवन भर नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी क्या है, ये लगा हुआ है एक ऐसे कार्बन से जिससे 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये दोनों जुड़ चुके हैं। रिएक्शन देखते हैं अब कैसे होने वाली है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं जरा जल्दी से। क्या है, CH2। ठीक है, पूरी बात ध्यान से समझना है आपको। O- C डबल बॉन्ड O और COO-। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये हो जाता है ब्रेक। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। ये देखिए, ये जब ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये जो H है, ये वाला H जो है, ये H आ जाता है इसके पास, O के पास। सोचो, ये वाला H जो है ये आ जाता है O के पास। ठीक है, और ये H तो इसके पास आ चुका है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से क्या चल रहा है, कि ये वाला जो है H यहां से जा चुका है और हो क्या रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बन जा रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो आपको दिख रहा है कि एसिटिल कोएंजाइम के कार्बन कौन से हैं, ये दोनों है, ब्लू वाले, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के कार्बन कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, ये वाले हैं। अब होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, अब इसमें कार्बन का अगर नंबर आप देना चाहो तो नंबर क्या है, कार्बन का अगर नंबर हम लोग चाहे देना यहाँ पर, तो नंबर क्या है, ये नंबर 1 है कार्बन का, ये 1 2 3 4 है ना। और ये 1-2 कार्बन जो है ये एसिटिल कोएंजाइम A के है। अब इसमें से कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, ये निकालता है। एक तो ये CO2 निकाल देता है और दूसरा ये। तो वही मैंने लिखा है पीछे कि कार्बन कहां से निकलता है, CO2 ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट, और फिर जो है ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बचा हुआ आपको दिख रहा है इतना, अब इसी को रिसाइकिल करने के लिए पूरी साइकिल चलाई जाती है आगे की, क्योंकि CO2 तो आपको 4th और 5th स्टेप पे ही निकला हुआ दिख गया था, है ना। तो बाकी के जो स्टेप है 6th 7th 8th 9th वो क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को, बचे हुए स्ट्रक्चर को फिर से इसकी तरह करने का काम करते हैं, उसमें वाटर वगैरह इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हम लोगों ने देख ली, ये बात को आप ध्यान से स्ट्रक्चरल वे में आप बना लेना, समझ लेना बात को क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बातें कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम लोग ने देख लिया कि कितना नेट गेन हो रहा है यहाँ पर एटीपी का, इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ग्लूकोज से एसिटिल कोएंजाइम A बन रहा है ना, और 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम A बन रहे हैं, उस प्रोसेस में CO2 निकल रही है। CO2 3rd और 4th कार्बन है ग्लूकोज का, लेकिन इस केस में क्या है, 1st और 4th कार्बन है ऑक्सैलोएसिटेट का, और इस स्टेप में क्या निकल रहा है, 6 मोल ऑफ NADH, 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 2 ATP निकलेगी,
या लिखा हुआ है, दोनों नहीं निकलती, और 2 NADH निकलेगा। तो TCA साइकिल में क्या है, अगर सिर्फ TCA साइकिल से पूछा जाए कि एक ग्लूकोज से TCA साइकिल में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो 2 GTP मिल रही हैं, 2 FADH2 मिल रहे हैं, ठीक है, और ये 2 लिखा होना चाहिए था, FADH2, ठीक है, और क्या मिल रहा है, 6 NADH मिल रहा है। ये नेट गेन देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें, ठीक है। इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है, कंप्लीट हो गया है ना। इस तरह से अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, लखनऊ के आसपास रहते हैं, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर, ये देखिए यहाँ पे 60031072 पे आप कॉल करके हमसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए पूछ सकते हैं, या एक नंबर और है 7985209908। इन 2 नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी पता कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।